अब हमने क्या करना है, इन सेक्शन लाइंस के ऊपर सेक्शनल एलिवेशन बनाने हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फ्रंट एलिवेशन भी बना दें। ठीक है, ओके सर। अब आगे देखो, ये अब ये देखो, अब स्टूडेंट देखो पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लान, प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन दिखाए गए थे 3D टाइप। अब आपने पेपर में खुद इमेजिन करना है, तो आपने डायरेक्टली सिंगल लाइन से डबल लाइन प्लान बनाना है और जो प्लान में सेक्शन लाइन मार रहे हो उसके अलोंग सेक्शन बनाने हैं, इमेजिन करके सोच के खुद। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान दो, अब हमारे पास ये तैयार है, ये हमने बनाया हुआ प्लान पूरा, वही चीज है। हाँ जी। अब इस ए बी लाइन, ये बी लाइन है, दिख रही सबको? इस ए बी हाँ लाइन जी। के अलोंग हमने क्या करना है, सेक्शन काटना है। मतलब कि क्या करेंगे हम, इस ए बी लाइन के अलोंग बिल्डिंग को काट दो वर्टिकल डायरेक्शन में, सीधा ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर खड़े हो जाओ जहां पे एरो लगा हुआ है, इस साइड पे खड़े हो जाओ। सामने से हमें क्या दिखेगा वो हमने बनाना है, सेक्शनल एलिवेशन अलोंग ए बी सेक्शन लाइन। समझ गए? हाँ जी। हमने क्या किया, अब देखो ये एरो इधर को लगे हुए हैं ना, इधर को लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, इस लाइन के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे बिल्डिंग को काट दिया और यहाँ पर खड़े हो गए हम। और जो हमें सामने से दिख रहा है वो हमने नीचे उतारना है, बनाना है। समझ गए? ठीक है सर। अब हम ये नीचे देखो, सेक्शन अलोंग ए बी, ये रहा सेक्शन ऑन ए बी, ये बना हुआ है। ठीक है, इसको बनाएंगे अब हम। अब ये देखो ध्यान से, सबसे पहले एक जगह से शुरू कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ए बी, ये लाइन है हमारी। जब हम इस सेक्शन के अलोंग बिल्डिंग को काटेंगे, सबसे पहले ये वॉल 300 की वॉल है, दिख रही है? दिख रही है सबको? हाँ जी। ये प्रोजेक्शन में बनानी है, ये वॉल जो है, ये वॉल है। अब ये वॉल का आउटर फेस जो है, इसके आउटर फेस से मिलना चाहिए। वॉल का इनर फेस जो है, इसके इनर फेस से मिलना चाहिए प्रोजेक्शन में ड्राफ्टर के साथ। समझ गए? 300, 300 वाली, जी जो 300 वाली है, समझ गए? हाँ जी सर। तो ये वो वाली वॉल है, समझ गए? अब नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे, अब वॉल की अगर आपने इधर से बनाना है, पहले फाउंडेशन बना लो। ये वॉल है, इसके नीचे जैसे फाउंडेशन आपको बनाई थी थंब रूल से, वैसे ही बनाएंगे। 300 की वॉल है, नीचे पहले आप 400 का बना लो, फिर 500 का बना लो, फिर 600 का बना लो। फिर नीचे जो पीसीसी है उसकी चौड़ाई कितनी है, 900 की। जैसे आपको शुरू से कराया जा रहा है 300 की फाउंडेशन डिटेल। समझ गए? हाँ जी सर। उसके बाद हाइट्स भी जैसे आपको शुरू से कराई जा रही है वैसे ही आपने बनानी है। अगर ये ग्राउंड और प्लेंथ में 400 का फर्क डाल लेना, प्लेंथ और ग्राउंड में 400 का फर्क डाल लेना। उसके बाद 200, 200, 200, और जो नीचे पीसीसी है उसकी जो सी डेप्थ होती है वो वॉल थिकनेस के बराबर होती है। थंब रूल में आपने पढ़ा ही हुआ है, वॉल थिकनेस 300 की है, तो ये पीसीसी की भी जो डेप्थ है वो कितनी है, 300 है। समझ गए? हाँ जी। उसके बाद आपने वही पूरी हॉरिजॉन्टल डीपीसी बना लेनी है। और बाहर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, पर यहाँ वर्टिकल डीपीसी बना लेना, क्योंकि हमारे लिए यही आउटर वॉल है। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये हाँ पूरी जी। वॉल बना लेनी है। वॉल में अब कहाँ तक वॉल बनानी है, अब देखो ये हमारे पास प्लेंथ लेवल भी है, ग्राउंड लेवल भी है। ग्राउंड लेवल और प्लेंथ लेवल में आपने फ्लोरिंग डिटेल बना लेनी है। फ्लोरिंग डिटेल जैसी आपको बनाई गई है शुरू से, अगर पेपर में नहीं मेंशन तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ही बना दो, सिंपल। नीचे अर्थ फिलिंग, उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर बेस कंक्रीट, और उसके ऊपर हमारी कंक्रीट की फिनिशिंग। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, जिसे हम कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोर कहते हैं। ठीक है, अब वो जनरल आप एक ही पैटर्न याद कर लो। अब इन्होंने चाहे यहाँ पे अलग किया हुआ 250 अर्थ फिलिंग के आगे 250 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। सैंड अगर आपने डेढ़ एक एक स्टैंडर्ड याद कर लो, चाहे अर्थ फिलिंग बना ली, फिर सैंड, स्टैंडर्ड में अगर आप याद कर सकते हो, सैंड सैंड 150, बेस कंक्रीट 100, उसके ऊपर कंक्रीट 40 का। अब इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो आप फिर अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो। चीज वही है, अर्थ सैंड कंक्रीट कंक्रीट, थिकनेस वेरी कर दी बस। ठीक है, ठीक है सर। एक स्टैंडर्ड थिकनेस आप याद कर लो, जैसे आपने सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का याद किया था। जनरल आप चाहे, अगर आप मैं कहूँ तो आप कर लो, नीचे अर्थ फिलिंग की थिकनेस की जरूरत नहीं होती। सैंड 150 की बना लिया करो, बेस कंक्रीट 100 का बना लिया करो, ऊपरला कंक्रीट फिनिशिंग कंक्रीट 40 का बना लिया करो। उसको प्लेंथ लेवल के साथ फ्लश कर दिया करो, बराबर कर दिया करो। अगर आप ओके सर। ये भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अगर पेपर में कुछ लिखा आ गया कि प्रोवाइड मार्बल फ्लोरिंग, तो आपने फिर मार्बल फ्लोरिंग के हिसाब से बनाना है। समझ गए? हाँ जी। तो ये चीज फ्लोरिंग की डिटेल आ जाएगी। अब इसी तरीके से ये वाली वॉल बनाओ,
ये वाली वॉल भी कितने की है। अब हम जब पहले आप वॉल्स बना लो, ये वॉल्स जब ये वॉल बन गई, उसके बाद ये वॉल, ये वॉल जो है प्रोजेक्शन में ये वाली वॉल है, ठीक है। प्रोजेक्शन में से प्रोजेक्शन मिलाना है, इसमें चाहे ऊपर नीचे हो रही है फिगर, पर आपने प्रोजेक्शन से प्रोजेक्शन मिलाना है, समझ गए। ये जो वॉल है वो ये वाली वॉल, हाँ जी। इसको मैं अगर जूम आउट करूं थोड़ा, हाँ, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ये दो, ये वाली वॉल है, ये जो वॉल है वो ये वाली वॉल है, समझ गए। ठीक है सर। अब इसकी भी 300 की वॉल है, 300 की वॉल है तो फाउंडेशन सेम बनेगी, जैसे यहाँ पे पूरी फाउंडेशन बनाई थी सेम लेवल, सब कुछ चौड़ाइयाँ विड्थ डेप्थ सब सेम, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे, क्योंकि वॉल बराबर है, 300 की वॉल है, समझ गए। ओके। उसके बाद इसके अंदर देखो सेक्शन में यहाँ पे एक ये बनाया गया, ये क्या चीज है, ये देखो अलमीरा से सेक्शन लाइन निकली, अलमीरी। तो ये अलमीरा बनाई गई है, ऊपर लिंटल भी डाला गया। याद रखना कोई भी ओपनिंग हो, चाहे डोर हो, चाहे विंडो हो, चाहे अलमीरा हो, ऊपर लिंटल जरूर बना दिया करो, वो होता ही है हमेशा। क्लियर है। ओके सर। 150 लिंटल मतलब 150 उसकी क्या है मोटाई है, चौड़ाई कितनी है 300 बराबर वॉल के, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब ये सेक्शन लाइन, अभी हम वॉल्स ही पहले बना लेते हैं, फिर ये इधर आ जाओ। अब ये भी 300 की वॉल है, ये जो वॉल है स्टूडेंट याद रखना ये वाली वॉल है, आपने प्रोजेक्शन में बनानी है, बिल्कुल इसके नीचे ये आनी चाहिए, समझ गए। ठीक है सर। अब ये भी वॉल कितने की 300 की है, तो ये भी 300 की है, सेम वही चीज है सारी, 300 की वॉल बना ली, नीचे सारी फाउंडेशन डिटेल सेम है, क्योंकि सारी वॉल्स 300 की बराबर है, वही है 300, फिर नीचे 400 की चौड़ाई, फिर 500, फिर 600, लास्ट में 900। और डेप्थ देखें तो वैसे ही है जैसे यहाँ पे बनाई थी, ग्राउंड प्लेथ में 400 का फर्क है, 200 200 200 और लास्ट पीसीसी बराबर वॉल के 300, ठीक है। ठीक है सर। अब हमारे पास अब एक आप बेस पकड़ लो पहले, अब हमारे पास हाइट कितनी गिवन है, क्लियर 3.6 मीटर। तो अब आपके पास फिनिश फ्लोर लेवल से जो स्लैब का बेस लेवल है कितना है, ये एक बेस पकड़ लिया हमने, कितना आ गया ये 3.6 मीटर, छत 3.6 मिनट। छत का बेस आ गया, समझ गए। हाँ जी। अब अगर ये 3.6 है, ये भी 3.6 है, इसलिए इन दोनों कमरों की जो सी हाइट्स हैं वो बराबर है, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी। अब आप जब यहाँ पे इसको सेक्शन काट रहे हो, आपने ये वॉल बनाई, वॉल के अंदर क्या बनाया, ये विंडो बना ली, विंडो कट रही है तभी बनाई है। हाँ जी सर। अब जब हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे सामने से, हमें इस दीवार पे ये विंडो भी दिखेगी, हाँ जी। तो ये विंडो की प्रोजेक्शन में ये विंडो बनाई गई है, समझ गए। ये वाला फेस, हाँ जी। ये वाला फेस है, ये वाला फेस बिल्कुल लाइन में मारना नहीं, ये वाला फेस है, ठीक है। विंडो का साइज देख लेना आप, विंडो का साइज इन्होंने क्या लिया, डब्ल्यू साइज 1.2 बाई 1.5, मतलब ये 1.2 है और ये 1.5 है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब आगे बढ़ जाओ, ये जो नीचे से छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है देख लेना आप, इसको स्टूडेंट जहाँ पे आप हमारी विंडो रेस्ट कर रही होती है वॉल के ऊपर, उसको सिल लेवल कहते हैं, सिल लेवल, सिल, ठीक है। वो आप अगर नहीं गिवन तो आप उसको 750 mm ले लेना, 0.75 मीटर, ठीक है, अगर गिवन है तो उतना ले लेना, हाँ जी सर। ठीक। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाएंगे तो हमें यहाँ पे अलमीरा भी दिखेगी, हाँ जी। ये अलमीरा बना दी, प्रोजेक्शन में बनानी स्टूडेंट, देखो इस डायग्राम में चाहे ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये फेस है, समझ गए, ये फेस है, समझ गए। इसका साइज जितना बनाना है आपने बना लेना, अलमीरा साइज कितना गिवन है 1.2 बाई 1.5, ये 1.2 ये 1.5 बराबर, ये उसके विंडो के, समझ गए। अब बुक में क्या हाँ है जी। स्टूडेंट, बुक में गलतियां हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको यहाँ पे मैंने ऐसे व्हाइटनर लगा दिया, बुक में स्टूडेंट प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्राइंग की बुक में होती है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आपने गलत नहीं बनाना, एज इट इज कॉपी ना कर लेना, मैंने कोशिश करी है जितना सही हो सकता है, मैंने इसमें करके फोटो डाली है, सही बनाना, सोच के बनाना, ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे ये लाइनें मारी है तो आप लाइनें मार दोगे फालतू, वो बननी तो है नहीं है, बुक में बनी हुई है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये अलमीरा डाल दी इस वॉल में, और यहाँ पे जब हम ये अब जब हम ये सेक्शन लाइन के अलॉन्ग काट रहे हैं बिल्डिंग, सामने खड़े होके हमें इस कमरे की विंडो भी दिखेगी, ये वाली, हाँ जी। ये विंडो जो सी है ये विंडो है, समझे। ठीक है सर। साइज वही बनाना, मैं आपको कह रहा हूँ सारे साइज सेम रख लेना, ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाना, सारे साइज बराबर कर देना, विंडो सारी बराबर बाथरूम को छोड़ के।
उसके बाद जब ये वॉल कटेगी, ये वॉल भी जौन सी है इसमें विंडो कटेगी, ये विंडो बनाई गई है। समझ गए? ओके सर। अब इसके बाद सनशेड भी बनानी है। सनशेड तक आपने स्टूडेंट हर चीज प्रोजेक्शन में बनानी है। ये जो आउटर लाइन है, ये आउटर लाइन इससे मिलनी चाहिए, इसकी नोक से। ठीक है, ये 380 बार है, तो ये भी 380 बार है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर भी आपने सेम एज इट इज बना लेना। इसके आउटर फेस से सनशेड के इसको आउटर फेस से मिलाना है बिल्कुल ड्राफ्टर से। अब उसके बाद ऊपर इसकी छत की डिटेल बना लो। छत वही बनानी जैसे पहले बनाई थी। सबसे पहले नीचे स्लैब बना लो। स्लैब की अगर थिकनेस गिवन है तो अच्छी बात है, उतनी बना देना, 120 या 150। अगर नहीं गिवन तो आप देख लो, एक स्टैंडर्ड याद कर लो, 150 याद कर लो चाहे, या 120 याद कर लो, स्लैब बना देनी है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 1.5 3 लिख लेना। अब 1 2 4 आरसीसी लिखा ना, 1 1 2 4 ना लिखना। अब ये पुराना सिस्टम, अब आरसीसी 1 1.5 3 से नीचे नहीं होती। ठीक है, ठीक है। ठीक आरसी है सर। आरसीसी के साथ कभी भी स्लैब में अब मत लिखना 1 2 4 मत लिखना, 1 1.5 3 लिख देना। ठीक है, सबको पता लग रहा हाँ है? जी। अब 150 की स्लैब, उसके ऊपर बिटुमिन, बिटुमिन मतलब वाटर प्रूफिंग, उसके अंदर वाटर प्लस्टर करके वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो ये 20 थिक सीमेंट प्लास्टर 1:3 में, और 2 कोट्स ऑफ बिटुमिन लेड हॉट। ये जो मोटी लाइन मारी गई है, ठीक है, ये मोटी लाइन। हाँ जी। ठीक है, उसके ऊपर फिर अर्थ फिलिंग कितनी है, 100 रैम्ड अर्थ। ठीक है, उसके ऊपर सिंपल टाइल टाइलिसिंग करी गई, जैसे टीप होती है जो छतों पे, पुरानी छतों पे होती है टीप, सिंपल ब्रिक की जो होती है, ब्रिक टाइल्स जो होती हैं। तो वो कितनी है, 30 की थिकनेस है, 30